हाँ, लेकिन फ़िलहाल तो अगर आप देखें तो गरीब जो है वो मज़ीद गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास जो है वो भी गरीब हो रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि ऑलमोस्ट कोई 2 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से मज़ीद नीचे जाएंगे। सो दिस इज़ द स्टार्क रियलिटी कि ये जो ये रोल ओवर इफ़ेक्ट हो रहा है महंगाई से, ये किधर कहाँ तक बात जाएगी। माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, अब ऑब्वियसली IMF के साथ जो भी बातें हुई हैं, डील जो भी हुई है, उसमें महंगाई तो मज़ीद ज़्यादा हो चुकी है और जो कि एक्सपेक्टेड भी था। और उसके बाद आपको पता है कि मिनी बजट भी आ गया और फिर वज़ीर आज़म का ख़ुद ये कह देना कि अभी तो ये महंगाई और बढ़ेगी, उससे मज़ीद टेंशन होगी। तो आपको क्या लग रहा है कितनी बढ़ सकती है महंगाई और आम आदमी और मईशत पर आपके अंदाजे में क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 26-27% हो गई है CPI के तहत जो इन्फ्लेशन नापा जाता है। और अभी जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं और जो प्राइस डिस्टॉर्शंस हुकूमत ने IMF के कहने पे दूर की हैं, उससे हो सकता है कि जो मंथली इन्फ्लेशन है वो 30% से भी ऊपर चला जाए। मगर जो साल का एवरेज इन्फ्लेशन है हमारे हिसाब से वो कोई 27-28% के करीब रहेगा। तो ये बात आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने सही कही कि चूंकि हमने बहुत सारी चीज़ों में कीमतें नहीं बढ़ाई थी, जैसे गैस की प्राइस बढ़ाई गई है, फिर करेंसी बहुत गिरी है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में आया है, और फिर जो फ्लड्स हुई हैं जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। तो महंगाई तो बढ़ेगी, बट ये जो है अगर हालात दुनिया के और पाकिस्तान के साजगार हो गए, पाकिस्तान को IMF की फंडिंग मिल गई और दूसरे पैसे आ गए, तो ये 4-6 महीने तो महंगाई बढ़ेगी और इसके बाद जाकर हो सकता है कुछ उसमें कमी देखी जाए। बिल्कुल ठीक है सुहेल साहब, ऑब्वियसली रीजंस तो बहुत हैं और फ्लड्स ने तो बिल्कुल ही एक काम जो है वो तमाम कर दिया, लेकिन हमारी कोई ख़ास डीलिंग्स भी IMF के साथ इतनी नहीं थी अच्छी इन द पास्ट, और हर चीज़ का एक इफ़ेक्ट तो हो ही रहा है। ये बताएं कि क्या हुकूमत के पास कोई ऐसे आइडियाज़, कोई ऑप्शंस कुछ है, कोई रास्ता है कि आवाम को मज़ीद इस तबाही से बचा लिया जाए? चूंकि ये पाकिस्तान इलीट लोगों के लिए हमेशा से जन्नत रहा है, तो हुकूमत ने पिछले कई सालों से अमीरों को सपोर्ट किया है, गरीबों के साथ उतना सपोर्ट नहीं कर सकी। तो अब हुकूमत जो कर सकती है वो ये कर सकती है कि जो डायरेक्ट सब्सिडी है, जो इनकम सपोर्ट, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो बढ़ाए, और जो हुकूमत ने बढ़ाई है उसको और भी बढ़ाया जा सके। और दूसरा हुकूमत ये कर सकती है कि जो फॉरेन करेंसी का इशू है, जिससे LC और इंपोर्ट रिलेटेड चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं और जिससे प्रोडक्शन इफ़ेक्ट हो रही है और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को बहुत दुश्वारी है, तो किसी तरीके से IMF के प्रोग्राम में जाके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाया जाए ताकि वो फैक्ट्रियाँ जो बंद हो रही हैं वो खुलें। और तीसरा हुकूमत ये कर सकती है कि जो मैंने कहा कि 6 से 8 महीने ये सख्त हैं इन्फ्लेशन के लिए भी, तो वो 6 से 8 महीने में रिफॉर्म्स करें, अमीरों पे टैक्स लगाएं, जो एरियाज जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है वो लगाएं, ताकि जब हालात नॉर्मलाइज हों तो वो गरीब तबका या लोअर मिडिल क्लास जो भी परेशानी में है उनकी परेशानियां जल्द दूर हों। अच्छा, ये 6 से 8 महीने तो हमें तो लगता है कि ये पूरा सिलसिला जो है बहुत देर से शुरू भी हुआ है और बड़ी फुल स्पीड जो है वो चल भी रहा है, बिकॉज हमें कोई एंड जो है ना सुहेल साहब वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताएं कि माशी इस्लाहात के बगैर क्या ये उम्मीद रखनी चाहिए कि माशी ग्रोथ जो है वो हो सकती है? क्या होना होगा आइडियल सिचुएशन कि हम ज़रा ग्रोथ की तरफ भी अब जाएँ? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो IMF का लोन है ये तो बहुत ही छोटा है, कम है, और ये जून में ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। हमने काफ़ी इन पे रिपोर्ट्स भी की हैं। हमारा ख़्याल ये है कि आने वाली हुकूमत को दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, जो एक बड़ा IMF का प्रोग्राम होगा, और आने वाली हुकूमत को जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है डेट रीपेमेंट का, उसको रिजॉल्व करने के लिए डेट को डेफर करवाना पड़ेगा या डेट में रिलीफ लेना पड़ेगा या उसकी रीस्ट्रक्चरिंग और रीप्रोफाइलिंग करानी पड़ेगी। जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान का ये जो बेरोज़गारी का और महंगाई का मसला हल नहीं होगा। और अगर नई हुकूमत ने आके ये फ़ौरन इक़दाम लेने शुरू कर दिए तो फिर जाके ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ होगी या सस्टेनेबल पाकिस्तान में माशी तरक्की होगी वो जभी आ सकती है कि हम अपने जो डेट है उसको रीस्ट्रक्चर और रीप्रोफाइल कराएं। और जब तक ये डेट हमें रिलीफ मिलता है उस दौरान हम सख्त इक़दाम करें, टैक्सेशन को बढ़ाएं, अपने खर्चों को कम करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब फॉर बीइंग विद अस।